तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ चार्ट्स पर बने हुए कुछ डिज़ाइन नहीं है। ये तो बाजार की साइकोलॉजी की एक जीती जागती तस्वीर है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि बाजार किसी एल्गोरिदम या खबरों से नहीं चलते। नहीं, वो चलते हैं डर और लालच जैसी बेहद पावरफुल इंसानी भावनाओं से। और ये भावनाएं सदियों से नहीं बदली हैं। हर एक कैंडल इसी इमोशन का एक जीता जागता सबूत है। हर एक कैंडल अपने आप में बाजार की मानसिक हालत का एक स्नैपशॉट है। ये उस एक पल में बायर्स और सेलर्स के बीच की पूरी लड़ाई दिखाती है कि कौन जीत रहा था, कौन हार की कगार पर था और कौन बिल्कुल कंफ्यूज था। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक सोच से शुरू करेंगे, फिर कैंडलस्टिक की ABCD सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब को एक साथ मिलाकर बाजार की पूरी कहानी को कैसे पढ़ा जा सकता है। देखिए, एक कामयाब ट्रेडर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट बाजार पर अपनी मर्जी थोपना नहीं है, बल्कि ये सुनना है कि बाजार खुद क्या कह रहा है। बाजार हमेशा सही होता है, हमें बस उसकी भाषा को समझना सीखना है। और यही तो सारा खेल है। अगर हम इन कैंडलस्टिक एक दवानों को पढ़ना सीख जाएं, तो हम सिर्फ चार्ट नहीं देख रहे होते, बल्कि हम बाजार के अगले कदम का अंदाजा लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आता है असली मजा। चलिए बाजार की भाषा की जो बेसिक वोकैबुलरी है उसे सीखते हैं। ये वो अक्षर हैं जो मिलकर बाजार की बड़ी बड़ी कहानियां बनाते हैं। तो एक तरफ है मारुबोजू। सोचिए, एक ऐसी कैंडल जिसमें कोई विक या शैडो है ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि जैसे ही सेशन खुला, बायर्स या सेलर्स ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और बंद होने तक उसे छोड़ा ही नहीं। ये बाजार का एक सीधा, लाउड एंड क्लियर स्टेटमेंट है। और फिर दूसरी तरफ है डोजी, जहां ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही जगह पर हैं। मतलब दिन भर लड़ाई तो बहुत हुई, लेकिन आखिर में कोई नतीजा नहीं निकला, कोई नहीं जीता। ये बाजार का एक फुसफुसाता हुआ सवाल है, क्या हम सच में सही दिशा में जा रहे हैं? और ये ठहराव, ये कंफ्यूजन अक्सर एक बहुत बड़े मूव से ठीक पहले आता है। तो अब जब हम ये बेसिक शब्द जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये मिलकर पूरी कहानी कैसे बनाते हैं। ऐसी कहानियां जहां बाजार में लड़ाई का पासा ही पलट जाता है। अब जरा हमर को देखिए। ये सेलर्स के लिए एक खतरे की घंटी की तरह है। सेलर्स ने पूरी ताकत लगाकर प्राइस को नीचे धकेला, लेकिन फिर अचानक वो बायर्स की एक मजबूत दीवार से जा टकराए। बायर्स ने ना सिर्फ उस हमले को रोका, बल्कि प्राइस को वापस ऊपर की तरफ धकेल दिया। और वो जो लंबी निचली विक दिख रही है, वो लड़ाई के मैदान में सेलर्स का छोड़ा हुआ हथियार है। ये इस बात का सबूत है कि अब कंट्रोल बायर्स के हाथ में वापस आ गया है। और इसका ठीक उल्टा है शूटिंग स्टार। यहां बायर्स ने आसमान छूने की कोशिश की, प्राइस को बहुत ऊपर तक ले गए, लेकिन वहां ऊपर सेलर्स उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बायर्स के इस अटैक को पूरी तरह से कुचल दिया और प्राइस को वापस नीचे पटक दिया। वो लंबी ऊपरी विक एक साफ साफ मैसेज है, बस इससे ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। एक हैमर या शूटिंग स्टार एक बहुत पावरफुल सिग्नल है, हाँ, लेकिन ये बस एक चेतावनी है। हमें कंफर्मेशन चाहिए। और एनगल्फिंग बार वो जबरदस्त कंफर्मेशन है जो चिल्ला के कहती है, लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और सत्ता अब नए हाथों में है। इसे ऐसे समझिए, एनगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक बड़ी ताकतवर कैंडल अपनी पिछली छोटी कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। ये एक ही सेशन में मोमेंटम का पूरा 180 डिग्री टर्न है। मतलब पिछले दिन की पूरी कहानी को एक ही झटके में मिटा दिया गया। तो इस पावरफुल पैटर्न को इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। ये 4 कदम आपकी चेकलिस्ट हैं। सबसे पहले ट्रेंड को पहचानिए, फिर पिछली कैंडल को देखिए, इसके बाद कंफर्म करिए कि अगली कैंडल उसे पूरी तरह निगल रही है। और सबसे ज़रूरी चौथा कदम, कैंडल के क्लोज होने तक इंतज़ार करिए। जल्दबाजी नहीं, धैर्य ही यहाँ पर सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने शब्द सीख लिए, कुछ वाक्य बनाने भी आ गए, लेकिन असली मास्टरी वो आती है बाजार की पूरी बातचीत को समझने से, सिर्फ 1-2 शब्दों को पकड़ने से नहीं। आपको कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ को समझना होगा। और यही वो सवाल है जो एक अच्छे ट्रेडर को बाकी सबसे अलग करता है। हर मिनट हजारों कैंडल्स बन रही हैं और हर कैंडल कुछ ना कुछ कह रही है। तो इसमें से असली सिग्नल कौन सा है और सिर्फ शोर क्या है? और जवाब सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन इसकी अहमियत बहुत गहरी है। आपको हमेशा बड़ी तस्वीर से शुरू करना होगा। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले डेली चार्ट को देखिए, जूम आउट करिए,
और ऐसा क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपको बताता है कि जो बड़ा पैसा है, यानी इंस्टीट्यूशनल पैसा, वो किस तरफ बह रहा है। ये आपको मेन ट्रेंड दिखाता है। और जब आपका छोटा सिग्नल, मान लीजिए एक हैमर, उस बड़े ट्रेंड की दिशा में बनता है, तो उसकी सफलता की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। ये एक अंधेरे में तीर चलाने को एक सोची समझी रणनीति में बदल देता है। ये पैटर्न आज इसलिए काम नहीं करते कि कोई सॉफ्टवेयर इन्हें पहचानता है। नहीं, ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये इंसानी भावनाओं को दिखाते हैं। 100 साल पहले भी डर ऐसा ही दिखता था और लालच भी बिल्कुल ऐसा ही था। ये पैटर्न इंसानी स्वभाव के नक्शे हैं और इंसान का बेसिक स्वभाव कभी नहीं बदलता। तो आखिर में हमारा गोल भविष्य बताना नहीं है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है। हमारा काम एक जासूस की तरह है, सुराग इकट्ठा करना, कहानी को पढ़ना और फिर उस प्रवाह के साथ हो लेना जो बाजार हमें खुद दिखा रहा है। तो अगली बार जब भी आप चार्ट देखें ना, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि आप भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप बस उस कहानी को ध्यान से पढ़ रहे हैं जो बाजार आपको पहले ही सुना चुका है। सोचिएगा, जवाब में ही आपकी सफलता छिपी है।